हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुस्तम अली। ठीक है, तो आज हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। एक टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आप मान लीजिए दो चार्ज आपको रखे हुए हैं, सेम नेचर के भी हो सकते हैं, अलग अलग नेचर के भी हो सकते हैं। अब बोला जाए कि एक तीसरा चार्ज हम कहाँ पर रखें कि वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब कि अगर दोनों चार्जों द्वारा जो फोर्स उस तीसरे चार्ज पर आ रहा है वो बराबर हो। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन कहाँ होगा? तो जैसे मान लेते हैं मैंने दो चार्ज लिए हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लीजिए इनके बीच में हम कोई चार्ज रखते हैं, कहीं पर भी रख दें, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज रख दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश हमेशा हम धनात्मक मान के चलते हैं, पॉजिटिव होता है। परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है? एक धनात्मक होता है। हम ये मान लेते हैं कि हमने जो परीक्षण आवेश लिया है, जो तीसरा आवेश, वो हमेशा कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्लस क्यू आवेश क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, लेते हैं F1। ठीक है, और 2Q क्या है? वो भी प्लस में है और ये भी प्लस में, तो इसको क्या करेगा? ये भी रिपेल करेगा इसको इस डायरेक्शन में, F2। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों के बीच कोई एक पोजीशन ऐसा होगा, देखो इसके द्वारा F2 लग रहा है, इसके द्वारा F1, तो हमें एक ऐसा पोजीशन बीच में देखना है ताकि दोनों बराबर हो जाएं। अगर दोनों फोर्स जब बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब वहाँ पर वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक है, अगर यही चार्ज अगर बाहर होता यहाँ पर, तो अगर या इधर होता, ठीक है, तो इधर इधर क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में कभी नहीं आ पाएगा। जैसे मान लो मैंने Q0 को इधर रखा, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा इधर, ये क्या करेगा? इसको ये भी रिपेल करेगा, तो दोनों क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे, तो ये सीधे उधर भाग जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ ही नहीं सकता अगर इन दोनों के बाहर है। या इधर देखें Q0, तो ये इसको रिपेल करेगा और इसके द्वारा जो फोर्स आएगा वो भी रिपल्सिव फोर्स, कहने का मतलब ये इधर भाग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में ही ऐसा कंडीशन बन सकता है जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, क्योंकि ये इस तरीके से फोर्स लगाएगा, ये इस तरीके से, दोनों अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो कोई कंडीशन ऐसा मिलेगा जहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल सकता है। ठीक है, ऐसे -2Q में भी होगा। जैसे मान लीजिए Q0 मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F2, ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1। तो बाहर होगा अगर, तो वो कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यदि दोनों चार्ज जो हैं समान प्रवृत्ति के हैं, ठीक है ना, समान प्रकृति के हैं, समान नेचर के हैं, लाइक नेचर के हैं, दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो उनके बीच में ही बीच में ही कंडीशन बनेगा इक्विलिब्रियम का, बाहर नहीं बन सकता। इसी के अपोजिट अगर मैं देखूं कि अगर दो चार्ज क्या रखें, एक प्लस में हो, मान लो +2Q हो, +Q हो, और एक -Q हो, अगर दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो अपोजिट चार्ज के बीच में अगर हम रखेंगे Q0, तो +Q क्या करेगा? इसको +Q क्या करेगा? इसको धक्का देगा। मान लेते हैं F1, +Q क्या कर रहा है? इसको रिपेल कर रहेगा, ठीक है ना, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, और -Q क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब -Q की तरफ Q0 जाके खिसक जाएगा। कहने का मतलब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में आ गए, Q0 उधर की तरफ भाग जाएगा। कहने का मतलब बीच में कोई ऐसा कंडीशन इक्विलिब्रियम का नहीं बनेगा, या तो बाहर बनेगा, या तो इस साइड बनेगा, या तो उस साइड बनेगा। अगर इधर देखें, Q0 को इधर रखेंगे, तो +Q क्या करेगा? इसको धक्का देगा, और -Q क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, F2 F1, ठीक है। और या तो इधर देखें, इधर इस साइड अगर Q0 को इस साइड रखेंगे, तो -Q क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब F2, और
प्लस क्यू क्या करेगा, इसको धक्का देगा F1। तो बाहर ही ऐसा कंडीशन कोई बन सकता है, क्योंकि जब तक अपोजिट फोर्सेस नहीं होंगे तब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आएगा। अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो वो उधर की तरफ भाग जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि वो एक ही जगह पे स्थिर हो जाए और दोनों के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो बराबर लगे, ठीक है। तो ऐसा बाहर की तरफ ही होगा। और अगर दोनों चार्ज कैसे हों, सेम प्रवृत्ति के हैं, तो बीच में ही ऐसा कंडीशन बनेगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट एक था, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, या यहाँ पर आप लिख लीजिए दो समान आवेशों के बीच संतुलन की अवस्था होगी, ठीक है। तथा दो असमान आवेशों तथा नहीं जबकि दो असमान आवेशों के बाहर की तरफ उसी रेखा पर संतुलन की अवस्था होगी, ठीक है। संतुलन की अवस्था का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। अगर दोनों असमान आवेश हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो बाहर की तरफ संतुलन की अवस्था होगी। और अगर दोनों समान आवेश हैं, दोनों चाहे वो दोनों प्लस में हो दोनों माइनस में हो, तो अंदर की तरफ संतुलन की अवस्था होगी। आप ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर ये चीज़ समझ गए होंगे तो इस पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के लिए भी और मेंस के लिए भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने से है, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन में है आपके क्वेश्चन है कि +4e और +e दो आवेश हैं, एक +4e है, एक +e है। तो आपको बताना है कि इनके बीच तीसरा चार्ज कहाँ पर रखा जाए जहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं रखा जाएगा Q0 को, ठीक है। Q0 को यहाँ पर कहीं रख देते हैं और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्वेश्चन में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। r डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का r है तो आपको ये पता करना है कि Q0 कहाँ पर होगा ताकि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, ठीक है। अब +4e क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, मान लेते हैं F1 है। और +e क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, मान लेते हैं F2 है, ठीक है। मान लेते हैं +4e से ये x डिस्टेंस पर है और +e से तो कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा, r - x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है, r है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा कि F1 और F2 क्या हो जाएंगे, बराबर। जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे उस कंडीशन में चार्ज वहीं पर रुक जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन उसकी बन गई, ठीक है ना।
तो F1 कितना होगा, F1 ये इसको क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, तो F1 क्या है +4E के द्वारा है, तो +4E और Q0 के बीच का फोर्स है, तो Q इंटू कूलाम के नियम से क्या है 4E इंटू Q0 अपॉन r², बीच के डिस्टेंस x, ठीक है। अब F2 क्या है, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स है, तो Q0 और +E के बीच का फोर्स है, तो Q इंटू Q0 इंटू E अपॉन r-x का होल स्क्वायर, ठीक है। जो कटता है काट दो, Q0 से Q0 कट गया, E से E कट गया, K से K कट गया, तो बचा क्या 4/x² बराबर 1/r-x का होल स्क्वायर। दोनों का तरफ अगर रूट कर लें तो 2/x बराबर क्या हो जाएगा 1/r-x, ठीक है। 3 गुणा कर दो, 2r - 2x = x, तो 2r = क्या हो जाएगा 3x, तो x = क्या हो जाएगा 2/3 × r, मतलब ये क्या हो जाएगा 2r/3 और ये क्या हो जाएगा r - 2r/3 मतलब r/3। तो इधर से r/3 डिस्टेंस पर और इधर से 2r/3 डिस्टेंस पर ही तीसरा चार्ज होगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन बन सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट थे, बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। चलते हैं फिर अगले वीडियो में हम और तरीके के क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।